Hi, Rati ma'am. Hi, ma'am. हेलो रति मैम। Hi, Babita ma'am. अभी आप कहीं चले गए थे क्या थोड़ी देर पहले? नहीं हाँ, मैंने बोला था तो रिप्लाई नहीं आया। नहीं, शायद मैं वो सेटिंग्स वगैरह कुछ देख रही थी और मैंने फिर अच्छा। अनम्यूट किया था, फिर तब तक आपका म्यूट नहीं था। ओके 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 हाँ जी। ओके। Hello everyone from Chandana. हाय चंदा मैम। Okay, Mr. Prakash, I think we can start your session. Okay. Okay, so I'll put them on mute to all the participants. Okay, so आप कैसे प्रेफर करेंगे कि बीच में क्वेश्चंस उनके लेना या सेशन के एंड में इन लास्ट 15-20 मिनट्स? जैसे ही आप रति, we can take in तो between. जनरली क्या होता है कि कई दफा उनके सवाल जो है ना अगली स्लाइड में हो जाते हैं। हाँ जी। So Okay. anyway, I'm comfortable. Let Okay. them take out this team as soon as possible. No श्योर problem. सर, श्योर, डेफिनेटली सर। सो सुपर मॉम्स, जिसके जो भी क्वेश्चंस होंगे आप लोग प्लीज मुझे चैट बॉक्स में लिखते रहिएगा। मैं बीच बीच में सबको अनम्यूट करती रहूंगी एंड विल टेक योर क्वेश्चंस टू मिस्टर प्रकाश। Okay, ma'am. Hello Prakash ji. हेमंत आ गए हैं कि यहाँ पर नहीं? Let me just check. चलो मेघाल से आ गए हैं, हेमंत ने शुरू कर दिया होगा। Yes, हेमंत ने शुरू कर दिया। Anyway, welcome to all, and I must congratulate you all that you have all decided to spend at least 1 hour on this. Generally कहते हैं कि जो हमारी लाइफ है उससे हटके कुछ ना कुछ है। तकलीफ ये होती है किसी भी नई चीज को शुरू करने में कि हम जो अपनी सेट लाइफ है उससे हट नहीं पाते। शुरू में जो हमारी लाइफ जैसे लाइफस्टाइल जैसे सेट हो गया है वैसे ही रहता है, परंतु कभी कभी कुछ ना कुछ बदलाव अगर करते रहें तो नई नई चीजें सीखते भी रहेंगे। उससे देश का तो भला होगा ही, हमारा भी अपना भला होगा। मेरे बारे में कुछ थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। जी बिल्कुल सर। जी, मेरा नाम राम प्रकाश है और मैंने आईआईटी दिल्ली से 1972 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया था। सर आपको अनम्यूट करना होगा। अनम्यूट, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज अपने आप को। जी सर। Okay, now I am unmuted. यस यस। Yes. Okay. So coming back, I am a mechanical engineer from IIT Delhi, 72 passed out, and I'm having for the last 30 years I'm having a factory in Bhiwadi by the name of Ratan Engineering Company, and we do castings for automobiles. Automobiles की जितनी भी गाड़ियां हैं उनके डोर होते हैं, रूफ होती है, बॉनेट होता है, उसको बनाने के लिए डाइयां हम लोग बना रहे हैं। और ये मेरा शौक है जो मैंने कंपोस्टिंग में अपना कदम रखा, और इसकी शुरुआत जैसे पहली स्लाइड में आप देख सकते हैं 2014 अक्टूबर को मोदी जी ने लॉन्च किया था। लेकिन उससे पहले 15 अगस्त 2014 को मोदी जी ने अपनी लाल किले की स्पीच से कहा था कि मैं स्वच्छता महात्मा गांधी को कुछ उपहार देना चाहता हूं जो उनकी 150 जन्म शताब्दी हो। मैं मोदी जी के नजदीक हूं तो मैं क्या कर सकता हूं। फिर मन में विचार आया कि भाई अपनी अकल लगाओ, अपना दिमाग लगाओ, थोड़ा सा मन लगाओ इसमें और देखो क्या हो सकता है। तो उस वक्त से मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर सोचना समझना शुरू किया। मैं रोटरी क्लब से भी बिलोंग करता हूं और रोटरी क्लब में हमारे प्रेसिडेंट पीछे संजय खन्ना जी रहे हैं। तो एक रोटरी क्लब की मीटिंग में हर फ्राइडे को जो होती है
तो उन्होंने कहा कि भाई मैं अपने घर पे कंपोस्टिंग करता हूँ और जो इसको देखना चाहे वो मेरे घर पे वेलकम है। शर्त ये है कि अपने घर से उसको कूड़ा लाना पड़ेगा। सो देन नेक्स्ट डे आई रीच्ड हिज हाउस, ही आल्सो स्टेज इन भिवाड़ी इटसेल्फ। तो जाके देखा तो जैसे वो बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, दे गेट वेरी एक्साइटेड कि भाई वो फल का छिलका जो इसमें डाला था कहाँ गया, वो अंडे का छिलका डाला था कहाँ गया वो। सो ऑल गॉन एंड यू कुड सी ब्लैक gold, I call it now, and a well compost खाद जो कि हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि भाई इसको कैसे बनाया जाए। तो बनाने के बाद में मैंने उनसे पूछा how to stop this kind of thing. Hello, can you hear me again? Yes, sir, we can hear you. Yeah, it's audible now, sir. घर गया और उन्होंने मुझे दिखाया टेराकोटा के 3 पॉट्स हैं और उसके अंदर डालते हैं सारा सिस्टम। संजय खन्ना जी ने समझाया मुझे। नेक्स्ट डे मुझे प्रेसिडेंट बनना था, तो मैंने खन्ना जी से एड्रेस लिया और कहीं वसंत कुंज में उनके एक डीलर थे, वहां से वो लेके आया सामान। एंड इट कॉस्टेड मी अबाउट 6,000 रुपीज वन सेट। फिर मैंने अपने आकर के फैक्ट्री में लगाया और उसको अपने यहाँ लगाया तो वो भी हो गया तैयार, होना ही भी था खाद। तो मैंने सोचा कि ये मुझे रोटरी क्लब में हमारे 120 मेंबर्स हैं, उन सबको मैं चाहूंगा कि वो अपने घर में लगाएं जब मेरा प्रेसिडेंट काल शुरू होगा। बट देन नेक्स्ट मोमेंट आई थॉट कि भाई दिस इज एक्सपेंसिव, 6,000 रुपीज फॉर ईच हाउस होल्ड इज एक्सपेंसिव। तो फिर मैंने उसकी साइंस को समझा और 2014-15 में इसके ऊपर बहुत ज्यादा मटेरियल यूट्यूब पर नहीं होता था, लेकिन कुछ थोड़े विदेशी थे यूट्यूब। और साइंस तो आफ्टर ऑल साइंस ही है, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे यूएसए में हो, चाहे लंदन में हो। तो मैंने कुछ अपना इंजीनियरिंग दिमाग लगाया और हमारे यहाँ फैक्ट्री में पेंट की बाल्टी निकलती है 20 लीटर की, और वही एक प्रिंसिपल लगा करके मैंने अपना एक नया मॉडल बनाया और फिर उससे वो ट्राई किया। नेक्स्ट प्रॉब्लम मुझे आई कि भाई उसके अंदर डालूं क्या मैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इनिशिएटर एंड कंपोस्टिंग मिक्स एक्सेलरेटर। फिर लोगों से चर्चाएं शुरू हुई, किसी ने कहा दही डाल दो, किसी ने कहा जो अपन गोली लेते हैं जुलाब के लिए वो गोली डाल दो। तो अलग अलग इस तरह के सुझाव मेरे पास आते रहे और मैं सबको ट्राई भी करता, क्योंकि मेरा फोकस ये था कि भी इसको स्केलेबल कैसे करें। खाली भिवाड़ी में देना हो तो मैं बाल्टी भी दे आऊंगा और वो मटेरियल भी दे आऊंगा। मैं चाहता था कि ये कैसे फैले। तो करते 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 अभ्यास करते करते मुझे कोकोपीट का मिला। अब कोकोपीट आई बिलीव यू ऑल नो, जो भी गार्डनिंग के शौकीन हैं पॉटिंग मिक्स में भी इस्तेमाल करते हैं। और बेसिकली ये नारियल का जूट होता है जिसको कि क्रश करके और प्रॉपरली इस्तेमाल करने के लिए मार्केटिंग किया जाता है। तो वो फिर मैंने किया और ठीक हो गया। तो उसके बाद से मेरा उत्साह बढ़ा कि भाई इसको अब हम और आगे बढ़ा सकते हैं। अब हम अपना स्लाइड प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। जैसे मैंने कहा था कि ये मेरी एक जर्नी है छोटी सी। हेमंत, हम शुरू से करेंगे। हाँ, अब जब ये मोदी जी का हमने सोचा तो मैंने कहा भी मुझे भी कुछ ना कुछ कदम उठाना है। मैंने वो छोटा सा कदम उठाया, संजय खन्ना जी के पास गया, खुद स्टार्ट किया और फिर धीरे धीरे इसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाते गए। अभी आप देख सकते हैं कि आदमी को गर्व महसूस होता है। स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छता जो एक पहले छोटी सी बात थी, कोई इसको जानता नहीं था, आजकल हर शहरों में ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। और जो आपने ये ग्रुप बनाया है सुपर मॉम्स का,
I believe this will also serve a purpose of be a स्वच्छता हीरो, and not only स्वच्छता हीरो, मैंने एक और दूसरा ग्रुप शुरू किया हुआ आजकल जिसको हम बोलते हैं मेरे सपनों का भारत। हम लोग सोचते हैं कि मेरे भारत में क्या हो, और खाली सोचने से काम नहीं, मेरे भारत के सपनों में कैसा भारत होना चाहिए और मैं उसमें अपना क्या योगदान दे सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कंपोस्टिंग को लेते हैं, तो हर आदमी का अलग अलग फील्ड होता है, तो इसके थ्रू भी हम देश सेवा या मेरे सपनों का भारत के क्रिएशन में हेल्प कर सकते हैं। एक कदम मैंने लिया, मैं कहता हूँ वन स्टेप अहेड, फर्स्ट कदम मैंने लिया और वो कंपोस्टिंग बिन हमने बना लिया। इसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा हमें छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स लेने हैं, परंतु लेने जरूर हैं, रिजॉल्व के साथ भी करना है मुझे। अब ये स्लाइड पे आ रहा है व्हाट इज कंपोस्टिंग। अब कंपोस्टिंग एवरीवन नोज नाउ कि कैसे हम कचरे को डिकम्पोज करके यूजफुल प्रोडक्ट में बनाएं। और कंपोस्टिंग टिपिकली मींस कन्वर्शन ऑफ वेस्ट टू ऑर्गेनिक मैन्योर। सो ये ऑर्गेनिक खाद बनती है इससे, कंपोस्टिंग से, और इसको हम अपने घर से शुरू कर सकते हैं। क्यों कंपोस्टिंग करें? पूरे हिंदुस्तान में 65 मिलियन टन्स हम प्रोड्यूस करते हैं और धीरे धीरे ये बढ़ रहा है। द क्वांटिटी ऑफ वेस्ट बीइंग जनरेटेड, और इसमें सिर्फ 9 मिलियन टन प्रोसेस होता है, बाकी सब लैंडफिल में जाता है। आपने देखा होगा गाजीपुर में, ओखला में, बलसवा में, ये सब दिल्ली के, जो कि हमारा देश का सिरमौर है। शर्म आती है जब हम उसके आसपास से कहीं हमको गुजरना पड़ता है। और जो ये मैकेंजी की रिपोर्ट कहती है 2030 तक 165 मिलियन टन हो जाएगा, 2050 तक 450 मिलियन टन हो जाएगा। काफी भयावह स्थिति है। और इसको अगर आज सर, दो लोगों ने हाथ खड़ा किया है। क्या? ओके सर, दो लोगों ने हाथ खड़ा किया, अगर आप बोलें तो प्लीज, मतलब उनसे क्वेश्चन पूछ लें। हाँ प्लीज। पूनम सिंह जी, प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। एक मिनट मैम, मैं उनको अनम्यूट करती हूँ। जी। गुड कोऑर्डिनेशन आई मस्ट से। हेलो। यस पूनम मैम। अब मेरा कोई क्वेश्चन नहीं था, मैंने वैसे ही खड़ा किया था। ओके मैम, थैंक यू। ओके ओके, सो लेट्स प्रोसीड। जी सर, प्लीज कंटिन्यू। तो जो ये स्थिति है काफी भयावह है। 450 मिलियन टन कूड़ा हमारे पास होगा, धरती तो उतनी ही है, तो हमारे लिए रहने के लिए भी जगह नहीं बचेगी। तो इस पे इन सब चीजों को दिखाने का पर्पज ये है कि जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा भयावह स्थिति है, और इस पे आज ही काम करना पड़ेगा, अभी से करना पड़ेगा, और आज ही शुरुआत करेंगे इसकी। हाउ कंपोस्टिंग हेल्प्स नेचर। आप सब बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं। जो मेरा अगर मटेरियल लैंडफिल में नहीं जाएगा तो मेरी ये ऑर्गेनिक कंपोस्ट बनेगा, ऑर्गेनिक खाद बनेगा। आजकल का डेटा ये बोलता है कि हम अभी हिंदुस्तान में सिर्फ 2.5 मिलियन हेक्टेयर में ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, और 2.5 मिलियन टन के मिलियन एकड़्स के लिए हमें 2.5 मिलियन टन कंपोस्ट चाहिए। मेरी जो आदमी इसमें कंसर्न है, जो ऑफिसर कंसर्न है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, उनसे बातचीत होती है, और ये चैलेंज है अवेलेबिलिटी ऑफ कंपोस्ट, राइट काइंड ऑफ कंपोस्ट एंड गुड क्वालिटी ऑफ कंपोस्ट। मेरे ख्याल से जो गुड़गांव में ग्रुप चल रहा है, जो हम
ऑर्गेनिक फूड की बात करते हैं और डायरेक्ट फ्रॉम फार्मर की बात करते हैं, उसमें एक पर्पस उसका ये भी है टू मेक श्योर कि हम लोग हमारे पास सीधा किसान से आ रहा है। उसमें एक तो श्योरिटी ये है कि भी चीज प्रोडक्ट प्योर है, और दूसरा ये है कि भी जो भी भाव है वो किसान को डायरेक्टली मिल रहा है, तो उसकी इनकम को ऑगमेंट हो रही है हमारी। तो जैसा मैं बता रहा था 2.5 मिलियन टन चाहिए हमको खाद, और जो 65 मिलियन टन है इसको अगर हम प्रोसेस करते हैं तो करीब 20% इसका टन, एक टन में से 20% हमारी कंपोस्ट तैयार होती है। तो 65 मिलियन टन में से 13.5 मिलियन टन हमारी ऑर्गेनिक कंपोस्ट तैयार हो जाएगी, और हमारी रिक्वायरमेंट सिर्फ 2.5 मिलियन टन की है। We shall be self-sufficient in producing good quality organic veggies and organic फल सब्जी। इस साल में सरकार का जो लक्ष्य है वो 1 मिलियन टन और बढ़ाने, 1 मिलियन एकड़ और बढ़ाने का है, तो 3.5 मिलियन हेक्टेयर्स एरिया हो जाएगा। अगेन उसकी रिक्वायरमेंट करीब 3.5 मिलियन टन होती है, which is much less than what is the potential of India as of today, and this is only of urban areas। ये जो आंकड़े मैं दे रहा हूँ आपको 65 मिलियन टन का और 13 मिलियन टन इसमें से खाद बन जाएगी, ये सिर्फ अर्बन पॉपुलेशन का है। रूरल पॉपुलेशन में जहाँ की पशुधन भी होता है, वहां गोबर से हम लोग केचुआ खाद भी बना सकते हैं और भी चीजें बना सकते हैं, उनका आंकड़ा अलग है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, हम लोग क्या कंपोस्ट कर सकते हैं, किस चीज को कंपोस्ट कर सकते हैं। एनीथिंग विच इज लाइव। सब्जी, ये एक स्लाइड और आपके सामने है। घर पे छिलके, प्याज के हों, चाहे लहसुन के हों, चाहे सब्जी के हों, चाहे किसी भी फल के हों, या हॉर्टिकल्चर वेस्ट। मेरे शहर में जितनी भी सूखी पत्तियां हैं, जितनी भी गीली पत्तियां हैं, उन सब को मैं कंपोस्ट कर सकता हूं। आप इसमें देख सकते हैं, कोई भी चीज, किसी अगर प्रश्न हो कि हम इसको कंपोस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो वी कैन टेक दैट क्वेश्चन, अदरवाइज वी कैन गो अहेड। Okay, Any question here? I'll just ask them, sir. सुपरमोम्स, मैंने आपको अनम्यूट किया है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए वन बाय वन। अगरबत्ती की राख को भी यूज कर सकती हैं कंपोस्टिंग के लिए? जी हाँ, जी हाँ। और हेमंत ये जो सर, posters हैं, these are from the ministry, so I take them on the face value। तो एवरीडे का जो भी वेस्ट निकलता है हमारे घर में, हम जी। उसे भी कंपोस्ट कर सकते हैं? एवरीडे वेस्ट मतलब जो भी घर से हमने किचन से वेस्ट निकाला, उसमें काफी सब्जियों के छिलके होते हैं, अंडों का शेल होता है, हाँ जी, हाँ जी, सारी चीजों को। हाँ जी, हाँ जी, सबको निकाल के सबको कर सकते। ये लेकिन आप वेस्ट को मुझे एक बताइए कि जैसे हम लोग फ्लैट्स में रहते हैं, तो अब ये कंपोस्ट हम कैसे, किस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे? हाँ, वो मैं मुश्किल अगली होता है स्लाइड छोटे में घरों में। बताऊंगा, हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। लेकिन अब ये है कि अभी हम शुरू में क्या करते हैं, क्योंकि जैसे एजुकेशन में लेते हैं हम लोग पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास में, अगर 5वीं क्लास में कोई बच्चा बीए का प्रश्न पूछे तो हम कहते हैं भाई अभी थोड़ा समय है। ओके। कभी कभी ना लोग ये पूछते हैं इसमें झूठा खाना भी डाल सकते हैं क्या? वैसे तो आजकल अवेयरनेस काफी है, झूठा छोड़ते ही नहीं है, परंतु कहीं भी झूठा खाना भी हो वो भी इसमें जा सकता है। But a word of caution, first let us not put that into the bin. Later on, as we get expertise, we will be able to do it. The process
and the technology allows you to put even the leftover. जैसे फॉर एग्जांपल होटल्स हैं, 5 स्टार होटल्स हैं, शादी ब्याह में जब आप देखते हैं तो वहाँ खाना, झूठा खाना भी बचता है, पका हुआ खाना भी बच जाता है, वो सब कंपोस्ट हो सकता है। साइंस यही है कि भी इसके अंदर ऑलरेडी हमारे कीटाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जरूरत है उनको एक कंडूसिव एटमॉस्फेयर देने की। जब कंडूसिव एटमॉस्फेयर हम देते हैं तो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं एंड दे आर इनटू मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया व्हिच आर नॉट विजिबल टू योर आईज बट दे डू देयर वर्क साइलेंटली। और अब हमारे वाला जो प्रोसेस है उससे हम 20 दिन फ्लैट, 20 डेज फ्लैट में आपका कन्वर्ट हो जाता है यूजेबल कंपोस्ट। सर जी, क्या हम पेपर को भी कंपोस्ट कर सकते हैं? paper takes a long time to get decomposted. अब ये हमें गूगल पे जाके देखना पड़ेगा। जैसे लकड़ी है, लकड़ी बहुत ज्यादा समय लकड़ी ज्यादा समय लेती है। हम बोलते हैं ना कि बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, उसमें सिर्फ फर्क ये है डिग्री ऑफ बायोडिग्रेडेबल। वैसे तो प्लास्टिक भी बायोडिग्रेड होता है बट आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग नंबर ऑफ इयर्स, तो प्रैक्टिकली वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हो गया। तो अखबार को और कागज को मैं शुरू में नहीं मानता कि हम उसमें देवें, तो अवॉइड करें तो बढ़िया है। और उसका दूसरा यूज है, जैसे आजकल आपको पता है कि भाई सेग्रीगेशन एट सोर्स, अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि जो हमारे भलसवा में या जो भी लैंडफिल में जाता है उसके सबसे बड़ा कारण हम स्वयं हैं, क्योंकि हम अपने घरों से उसको सेग्रीगेटेड नहीं देते। अगर हम सेग्रीगेट दे दें, अखबार वैसे ही रिसाइकल हो जाएगा किसी और बेटर सिस्टम के लिए। कागज का कागज बनेगा और वो रिसाइकलर के पास जाएगा, तो उसको खाद में क्यों बनाना है? मैन्योर में सर एक क्वेश्चन है। और कोई यूजफुल चीज नहीं बन सकती। सर एक क्वेश्चन है जी, ये जैसे चाय की चाय पत्ती होती है, उसको वॉश करके उसमें डालना है या फिर ऐसे डायरेक्ट डाल देना है? अगर मैं कहूँगा वॉश करके डालना है, अच्छा तो वही है, वॉश करके डालना, क्योंकि उसमें परंतु शुगर रहता है। इतनी तकलीफ नहीं है। शुगर भी रहेगा और डेयरी प्रोडक्ट्स मिल्क भी रहता है, क्योंकि इसके लिए मना है। लेकिन अगर हम देखें क्वांटिटी कितनी है, जी, चाय जी। पत्ती वाले की दुकान पे अगर मुझे ये करना हो तो मुझे उसको ये इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेंगी। परंतु मेरे घर में ऑन एन एवरेज एक फैमिली में 500-600 ग्राम सारा कूड़ा निकलता है, उसमें मुश्किल से 5 ग्राम चाय की पत्ती में डाल देता हूँ, तो हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। हेलो सर। जी सर मैं मीनाक्षी भारद्वाज बोल रही थी। सर मेरे जी। यहाँ जैसे पील्स जो भी निकलते हैं, जैसे संतरे के हो गए या केले के या जो भी पील्स होते हैं, मैं उसको जैसे सुखा देती हूँ। सुखाने कहाँ के बाद देते हैं सर जैसे हेलो हाँ जी, हाँ जी सर, तो मैं उसे सुखा देती हूँ। सुखाने के बाद ग्राइंड करके उसको पौधे में डालती हूँ, तो मतलब जैसे पौधे अच्छे ग्रो करते हैं। अभी भी मैंने सुखा रखा है सर, अगर आप देखना चाहें तो ये सही है? जी। मीनाक्षी मैम दिखा हम मेरा बाद इसके में। बारे में बहुत ज्यादा स्टडी नहीं है। मतलब मैं इसको कॉमन सेंस से अगर कहूँ तो जैसे गोबर की खाद होती है, तो गोबर की खाद को हम हाँ जी कच्चा अगर डालते हैं खेतों में जी तो वो दीमक लगने का डर होता है उससे। जी और वही गोबर की को अगर हम कंपोस्ट करें, कुछ दिन के लिए छोड़ दें, जी जी तो वो खाद में कन्वर्ट हो जाती है। तो अच्छा। डायरेक्टली यूजिंग ऑफ पील्स इनटू दी may not be as good. हाँ सर, वही मैं आपसे बोल रही Certainly थी अगर कि आप जैसे मैं उसको पील्स को हाँ सुखा देती हूँ। मैं सुखाने के बाद ग्राइंड करके फिर उसको जैसे भी अपना यूज करना हुआ 15 दिनों में 2-4 चम्मच जैसे डाल दिया मिट्टी में।
तो इतनी मेहनत करते हो, इससे कम मेहनत में तो आपकी कंपोस्ट ही तैयार हो जाएगी। सुखाएंगे उसको, ग्राइंड करेंगे। एंड हेलो क्या सर। होता है, हमारे जो सब्जियों के पील्स में ना नाइट्रोजन होता है। जी जी। कुछ तो नहीं। हेलो हेलो सर। So you all म्यूट हो गया। हाँ जी, Uh, am I in again? yes, you are audible, sir. जी। जिसका क्वेश्चन है आप प्लीज चैट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उनको अनम्यूट करती हूँ। मैं आपको बता रहा था जैसे कि भी इसको अगर हम जो सब्जियों के पील्स में ना जी कैल्शियम होता है, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, बट वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकती अर्थ। सो वी हैव टू ब्रेक इट डाउन सो दैट द अर्थ कैन एब्जॉर्ब इट। आपने एक वो ऐड देखा होगा हॉर्लिक्स का, जिसमें कहते हैं कि दूध के अंदर कैल्शियम होता है, परंतु दूध को अगर ऐसे ही पियोगे तो कैल्शियम आपके शरीर में नहीं जाएगा, और अगर हॉर्लिक्स आप उसमें मिलाओगे तो दूध का कैल्शियम आपके शरीर में जा पाएगा। उसी तरह की इस तरह की साइंस है। डायरेक्टली अगर आप इसको डालेंगे तो वैसे तो खैर अर्थ जो है, मदर अर्थ जो है वो ब्रेक डाउन करती ही है, तो मदर अर्थ पहले उसको ब्रेक डाउन करेगी और फिर उसका न्यूट्रिएंट जाएगा अंदर। तो इससे बेटर यही है कि हम पहले ही उसको तैयार कर लें बाहर, और उसका न्यूट्रिएंट जो है वो अंदर हम फलों में, सब्जियों के बागबानी में इस्तेमाल करें। कुछ मिसकंसेप्शंस हैं लोगों के कंपोस्टिंग के बारे में। सबसे पहला मिसकंसेप्शन ये है कि इसमें से बदबू आएगी। आई गारंटी यू एंड आई इनवाइट यू टू माई ड्राइंग रूम वेयर आई कीप माई कंपोस्टिंग बिन। उसमें से कुछ भी बदबू नहीं आती है, बल्कि सौंधी खुशबू आती है। जब पहली बारिश जमीन पर पड़ती है, मिट्टी पर पड़ती है, तो मिट्टी की सौंधी खुशबू होती है, उस तरह की खुशबू आती है। और ये हमारा एक टेस्ट भी है। जब हम डेली इसको रेकिंग करते हैं, प्रोसेस को जैसे हम बाद में बताएंगे, तो डेली इंस्पेक्शन भी करते हैं। इफ योर कंपोस्टिंग बिन is smelling good like a good earth, then it is a confirmed thing that you are on the right track. If it is smelling bad, that means something has gone wrong. So we have to set it right. तो पहला मिसकंसेप्शन ये है कि बदबू आएगी। कई दफा कम्युनिटी कंपोस्टिंग सेट करते हैं किसी भी कम्युनिटी में, तो जिसका घर उसके सामने होता है वो ऑब्जेक्ट करता है, बोला भैया इसमें से बदबू आएगी, मेरे घर के सामने मत लगाओ। और ये तकलीफ की बात है। तो ये इसका मिसकंसेप्शन है कि इसमें से स्मेल आती है। कुछ ना कुछ अच्छी भीनी भीनी खुशबू आती है जो कि हमारे लिए अच्छी होती है। दूसरा मिसकंसेप्शन ये है कि क्योंकि गंदगी होगी इसमें मक्खी और मच्छर आएंगे। ये मिसकंसेप्शन ठीक है, बट अगेन इट इज ए मिसकंसेप्शन, क्योंकि पहले दिन से ही जैसे ही हम उसके अंदर बिन में डालते हैं और साथ में कंपोस्टिंग मिक्स डालते हैं, उसका वो कन्वर्शन शुरू होता है और मक्खी मच्छर नहीं आते। और उसको हम ढककर भी रखते हैं, जो कि हेल्प करता है कि मक्खी मच्छर वहां नहीं आते। ये दो मिसकंसेप्शंस हैं जो कि मैं दूर करना चाहता हूं आप सबके माध्यम से। और जहां भी इस तरह के लगे हुए हैं कंपोस्टिंग, गुड़गांव तो बहुत ही लाइवली है, बहुत सोसाइटीज में अपने भी लोगों ने लगा रखे हैं वॉलंटियर बेस, और कुछ कंपनियां भी हैं। राहुल खेड़ा जी को मैं जानता हूं वहां पर, जिन्होंने यूनिवर्सल गार्डन से अपना करियर शुरू किया था, और उनको साधुवाद और हिम्मत की दाद देता हूं कि आईटी इंडस्ट्री का अपना 10-12 साल का करियर छोड़ करके उन्होंने ये सोचा कि भी मुझे कुछ प्रकृति के लिए करना है, और पहला प्रोजेक्ट उनका यूनिवर्सल गार्डन ही था। वहाँ मेरा फ्लैट भी है और मैं हफ्ते में 3-4 दिन वहाँ भी रहता हूँ। मैंने उनका प्रोजेक्ट देखा भी है, और इसलिए मैं सब मिसकंसेप्शंस को दूर भी कर सकता हूँ। और अब तो हमारे भी प्रोजेक्ट बहुत लोगों ने लगा लिए हैं, अपने इंडिविजुअल घरों में भी लगे हुए हैं, सोसाइटीज में भी लगे हुए हैं, और कोई विकल्प नहीं है इसका दूसरा।
इसलिए हमें इसको अडॉप्ट करना ही करना है। नेक्स्ट स्लाइड। बाकी ये है कि भाई पहला कदम उठाएं। ऑलवेज फर्स्ट स्टेप इज लिटिल डिफिकल्ट। ये भी वही आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय का पोस्टर है जो कि हमने अडॉप्ट किया है। कंपोस्टिंग आसान है और करना है, लेकिन अगेन जैसे अभी अगली बता रहे हैं कि हम क्या क्या डाल सकते हैं। वेजिटेबल एंड फ्रूट पील डाल सकते हैं, यूज टी लीव डाल सकते हैं। अभी ये एक और हमने सेशन बनाया हुआ पूरा, कैसे कि इसको आगे आगे करते हैं। आप कहें तो इस सेशन को हम चालू कर लें, नहीं तो मेरा आइडिया आज यही था कि भाई कैसे आप लोगों को होम कंपोस्टिंग से इंट्रोड्यूस कराऊं। एंड अभी आजकल सिस्टम क्या है कि आपके घर से कोई ना कोई आदमी आता है, कूड़ा ले जाता है, फिर सेकंड स्टेज पर उसकी फिर कलेक्शन होती है, फिर थर्ड या फोर्थ स्टेज पर जाकर के कहीं कॉरपोरेशन बीच में आती है, और कॉरपोरेशन अपने साइट पर जब ले जाती है, जनरली वो अगले दिन ले जाती है, और इस प्रोसेस में हमारी रॉटिंग शुरू हो जाती है और उसके अंदर से मीथेन गैस ऑलरेडी निकलनी शुरू हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड सॉल्यूशन। सेंट्रलाइज की बजाय डिसेंट्रलाइज सॉल्यूशन में हम करें। डिसेंट्रलाइज सॉल्यूशन ये है कि हम जहां पर जिस भी सोसाइटी में रहते हैं उसी सोसाइटी में कलेक्टिव लेवल पर वॉलंटियर बेस पर या किसी भी कंपनी को एंगेज करके ये काम करें, तो दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइज्ड कंपोस्टिंग मेथड। फिर उसके ऊपर एक और है इंडिविजुअल। कचरा तो मेरा है ना जी, तो जिम्मेदारी मेरी ही है। हम लोग आंख बंद कर लें कि भी कचरा मेरा और उठाएगा कोई और, तो वो चलता नहीं है। मेरा कचरा मेरी जिम्मेदारी, मैं अपने घर से ही अगर उसको कंपोस्ट बना के निकालूं तो नथिंग लाइक इट। सबसे बढ़िया यही सिस्टम है, इसको बोलते हैं डेडिकेटेड सिस्टम। तो डेडिकेटेड है, हम अपने घर में निकाल लिया तो उसको कर सकते हैं। अब आप कहें तो नेक्स्ट हम एक और सेशन हमारा होता है जिसमें हम थोड़ी डिटेल बताते हैं, नहीं तो छोटा छोटा मैं आपको दिखा सकता हूँ। Let me see. I have some ready compost to show you. तो लोग कुछ लोगों के क्वेश्चंस हैं सर, पहले क्वेश्चंस ले लेते हैं थोड़े। जी जी। रंजना सिन्हा जी। जी रति प्लीज रंजना सिन्हा को अनम्यूट कर दीजिए। या श्योर। इतना सामान नीचे वाला। हेलो सर। जी सर मैं लेट आई हूँ सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम कैसे बनाएंगे कंपोस्ट अपने घरों में। वो बहुत सिंपल सा मेथड है जी घरों के लिए। तो मैंने एक ये किट बनाई हुई है, बाल्टी है ये 20 लीटर की। इसमें अगर आप देखेंगे नजदीक से ये होल्स किए हुए हैं। कैन यू सी दीज होल्स? यस सर। वेरी स्मॉल होल्स। यस सर। तो इनके अंदर बेसिकली किट तो यही है, और इसके साथ में एक ये भी बाजार से मिलता है, इसको हैंड कल्टीवेटर बोलते हैं। और जब ये डालते हैं शुरू में आपको एक लेयर पील्स की डालनी है और एक लेयर कोकोपीट की डाल देनी है। कोकोपीट भी बढ़िया काम करता है, और वैसे यहाँ पर एक कंपनी है भिवाड़ी में, उन्होंने एक स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट बनाया हुआ है, उसको कंपोस्टिंग मिक्स बोलते हैं, और वो 20 दिन में तैयार कर देता है। एक फिस्ट फुल इसके अंदर डाल देनी है और इससे उसको मिक्स कर देना है बाल्टी में। अगले दिन वही स्टेप फिर रिपीट करना है और कीप ऑन रिपीटिंग, सो इट विल गेट कन्वर्टेड विद इन 20 days। सर इसको ढक के रखना है? प्रेफरेबली ढक के रखना है। अगर ढक के नहीं रखेंगे तो मक्खियां उसके ऊपर मंडराने लगे।
सर एक बार प्लीज फिर से बताइए इसमें क्या डालें सर, हमें मार्केट से मिलेगा वो जो हम डाल रहे हैं? कोकोपीट आपको आम बाजार से मिल जाता है। खाद बीज की जो दुकानें होती हैं, गार्डनिंग की जो शॉप्स होती हैं, उन पे मिल जाता है। और Yes, sir. कंपोस्टिंग मिक्स अगर आप चाहोगे, यहाँ पे एक वेंडर है भिवाड़ी में, हम उसका नाम पता आपको बता देंगे, आप उनसे मंगवा सकते हो, कुरियर से आ जाए। पैन इंडिया वो लोग भेजते हैं। ओके सर। सर पहले वो मिलाना है, उसके बाद हम अपना किचन का वेस्ट मिलाएंगे? इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले आप किचन पील्स डाल दें पहले, बाद में वो डालें, या पहले वो डालें बाद में वो डाल दें, मिला दें, अच्छी तरह मिलाएं, थोड़ा कम मिलाएं, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली कोकोपीट के अंदर कार्बन होता है, और कार्बन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन द नाइट्रोजन एंड द कैल्शियम इन द पील्स। उसको ब्रेक डाउन कर देता है, न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट कर देता है, which the earth can absorb. It is very simple. Thank you sir. हेमंत आप इनको तीनों मॉडल दिखा सकते हो, OSHA 20, OSHA 50 and OSHA 200. We have bigger models also, जो कि मैंने ये बनाया हुआ है। एक थोड़ा और बड़ा मॉडल है, और उसके अलावा एक और मॉडल है। 3 मॉडल्स इन लोगों ने बनाए हुए हैं, तो हम लोग इसको इस तरह करते हैं। सर एक मिनट दीजिए, मैं दिखाता हूँ। विजय किंगर जी का क्वेश्चन है, हाउ टू कंपोस्ट कोकोनट ट्री लीव्स? कोकोनट ट्री, कोकोनट लीव्स, कोकोनट लीव्स, कोकोनट ट्री लीव्स जी। कोकोनट लीव्स तो जी मेरे ख्याल से कोकोनट जो हम कोकोपीट डालते हैं, दैट इज मेड आउट ऑफ कोकोनट छिलका ऊपर का। सो कोकोपीट कोई भी नर्सरी में मिल जाएगा आपको। कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? मैं विजय सर को अनम्यूट कर देती हूँ, 1 सेकेंड। विजय सर, you can ask your question. अनिश सर। सर नमस्ते। नमस्कार सर। सर कोकोनट पेड़ के जो पत्ते होते हैं ना, उनको वो बड़े हार्ड, मतलब बड़े बड़े पत्ते होते हैं, उनकी बड़ी प्रॉब्लम आती है, कंपोस्ट नहीं हो पाते। वो कैसे कंपोस्ट करेंगे वो? सर मैंने एक नया प्रयोग किया अभी भी हॉर्टिकल्चर वेस्ट को करने के लिए जी। उसके लिए अगर आपने देखा ना, गांव में कुट्टी काटने की मशीन होती है। जी सर, मैंने वो ट्राई किया है। मेरे पास यहाँ हमारे ना यहाँ श्रेडर भी है। मैंने श्रेडर में उसको डाला था, लेकिन श्रेडर में एक्चुअली कोकोनट सीड का बीच में स्टेम होता है, उसके बीच में बड़ी मोटी डंडी होती है, वो श्रेडर में उसकी कटिंग नहीं होती। थोड़े बहुत पत्ते कट हो जाते हैं, लेकिन वो नहीं कट होते। सर वो कुट्टी काटने की मशीन में डाल के देखो, अगर आप, हो सकता है उसमें सर अगर हो जाए। उसमें नहीं हो पाएगा सर। श्रेडर तो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। श्रेडर में भी नहीं हो रहा, तो उसमें तो नहीं होगा वो। तो आई हैव नो क्लू सर। मैं अगर वो हार्ड वुड टाइप है तो वुड तो बहुत टाइम लेगी सर। चलो कोई बात नहीं। come across any solution for this specific. ठीक, चलो ओके सर। ओके, मैं बबीता मैम को अनम्यूट कर रही हूँ। बबीता मैम, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। हेलो सर। जी मैम। नमस्ते। नमस्ते जी। हाँ सर, ये जो कोकोपीट आपने बताया, ये घर में यदि नारियल का छिलका होता है तो उसको ग्राइंडर में क्रश करके बनाया जा सकता है? हाँ बनाया जा सकता है, लेकिन उसमें ज्यादा मेहनत है। उतनी मेहनत क्यों करनी है? चीजें ऐसी हाँ, करें ना जो रेडीमेड इजीली अवेलेबल हो और सब जी। कर सके। अगर आप कर, लेकिन जी, उसको क्रश जरूर करना पड़ेगा। एज इट इज अगर हाँ, डालेंगे ना तो जी। उसके अंदर गुच्छा होता है लास्ट में, हाँ तो हाँ हाँ वहां पर मॉइस्चर रिटेन हो जाता है और वहीं पे जी। कीड़े पड़ने शुरू हो जाते हैं। ओह अच्छा सर। और सर इसलिए उसको गोबर क्रश खाद करना जो आप चाहिए। बोले जी, आपने गोबर खाद का बताया था, तो हम लोग तो घर में गोबर से मतलब गंदगी लगती, स्मेल लगती, तो सूखा कंडा जो आता है उसका डस्ट जो निकलता है वो डाल सकते हैं? ओ बस छोड़ो। कि जैसे का गांव सूखा में कंडा गोबर होता है तो जी। गोबर को डायरेक्टली खेतों में नहीं डालना चाहिए। तो घरों में तो हम गोबर जी। कभी डालते भी नहीं, और इस सिस्टम में गोबर डालने की कोई जरूरत नहीं है।
नहीं नहीं है, जैसे कंडा घर में आया है और उसका डस्ट गिर रहा है वो तो डाल सकते हैं नहीं? हाँ डाल सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि है उसके ना? अंदर माइक्रोब्स होते हैं ऑलरेडी, तो वो कुछ जी ना कुछ हेल्प करेंगे। बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस स्मेल। कंडा जो आएगा वो जब थोड़ा मॉइस्ट होगा, क्योंकि जो आपका सब्जी का पील होगा उसके अंदर थोड़ा मॉइस्चर तो होता ही है, तो वो एक अच्छा अच्छा। देखने वाली बात है। नहीं वो डायरेक्ट प्लांट पे डाल देते हैं हम लोग, जो निकलता है वो ऐसा करते हैं। हाँ ठीक है। और सर हमने सुना है कि जो बाल निकलते हैं सिर के, जब हम कंघी करते हैं, जब बाल झड़ते हैं, जो उसको भी कहीं कहीं सुना और पढ़ा है कि डाला जाता है प्लांट्स में। लॉजिकली तो डाल सकते हैं जी, जी लॉजिकली डाल सकते हैं। इवन जो जी नॉन वेज की हड्डियां होती हैं वो जी भी हाँ डाल सकते हैं, लेकिन जब नॉन वेज डालते हैं तो यू ट्राई टू इनवाइट द अदर जी हाँ। रेप्टाइल्स हम एटसेट्रा। नहीं, वो एक नॉनवेज थोड़ी वाला तो सा, हम भी नहीं प्रेफर करते हैं सर। हाँ जी जी वो एक थोड़ा सा एक है। थैंक यू डॉक्टर वेरी मच सुनीता जी सर। ने लिखा है कि वो एक करुणा गोयल जी पूछना चाहती हैं, नीतू जैन जी जी पूछना चाहते हैं, हाँ आदि जी जी, पूछना चाहते हैं। सर मैं उनको जी अनम्यूट कर सर, रही हूँ। थैंक यू सर, धन्यवाद। करुणा मैम, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। ओके, हेलो सर। जी नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर जैसे आपने बोला कि 20 डेज में हमें, जैसे डेली हम डाल रहे हैं तो रोज उसमें फ्रेश डल रहा है, तो हमें कब तक, जैसे एक बाल्टी हमने तैयार किया है, एक बाल्टी में हमने डाला है, तो हमें कब तक उसमें डालना है और फिर स्टॉप कर देना है? लास्ट का जब डालेंगे उसके 20 दिन के बाद। मतलब जैसे हमने आज फर्स्ट डे डाला, उसके बाद हमें नहीं डालना उसमें? नहीं, डालते रहो, रोज डालते रहो। अच्छा। जब वो बाल्टी, जब तक आप में ये हिम्मत है कि आप रोज की रोज इससे रेकिंग कर सकते हैं, ये रेकिंग करना जरूरी है। ओके। रेकिंग जब हम करते हैं तो अंदर उसके ऑक्सीजन जाती है और मिक्सिंग प्रॉपर हो जाती है। अच्छा। ये थोड़ा सा इंडिविजुअल घर में करने में थोड़ा तकलीफ आती है, इसलिए हमने एक दूसरा मॉडल बनाया है जो कि 2 ड्रम है 50 लीटर्स के और ट्राईपॉड पर माउंटेड है। अच्छा। उसको घुमाने में और मिक्सिंग में बहुत इजी रहता है। अभी आपको दिखाएंगे हेमंत एक स्लाइड में दूसरा अच्छा। मॉडल जो है, दैट इज वेरी तो इजी। हम इनको छोटे छोटे पीसीज में काट के, जैसे हम सब्जी काट रहे हैं तो छिलकों को छोटा छोटा करके डालें, कि वो एज इट इज, जैसे केले का छिलका हमने उतारा पूरा तो एज इट इज डाल दें, कि उसको काट के डालें छोटा छोटा करके? प्रेफरेबली काट काट के डालें। शुरू अच्छा। शुरू में आपको लगेगा कि एक एडिशनल काम मिल गया, लेकिन साथ साथ करते रहेंगे तो एडिशनल काम भी नहीं लगेगा और हो जाएगा। अच्छा। और ये सन में रखते हैं कि मतलब थोड़ा शेडेड पोर्शन में रखते हैं? सन में रखने की जरूरत नहीं है, शेडेड अच्छा। पोर्शन में। अच्छा सर, जैसे हम आपने कोकोनट, कोकोपीट का बोला है, जैसे हम कोकोनट लाते हैं उसका जो निकालते हैं उसको जी। हम एज इट इज उसमें नहीं क्रश करके नहीं डाल सकते? हाँ क्रश करके डाल सकते हैं, बट दैट इज कम्बरसम है ना जी। वो एक अच्छा। कम्बरसम प्रोसेस है। जब कोई भी चीज हमें रेडीमेड मिल रही है तो हम कम्बरसम प्रोसेस को क्यों करेंगे? बट टेक्निकली यस, लेकिन वो क्रश होना चाहिए। अगर क्रश नहीं होगा तो फिर वो जो उसका आगे झुंड सा बना होता है वो हो जाता है। ओके, थैंक यू सर। हेलो जी। हेलो सर, नमस्कार। मैं आशा नागन से उमा अग्रवाल बोल ये रहा हूँ। हमने आपको एक नया इसमें दिखाया है मॉडल, जो ओसा 20, तो वही जो मैंने आपको बाल्टी अभी एक्सप्लेन की थी। ये ओसा 50 है जिसमें कि हम 2 ड्रम लगाए हुए हैं और पहले ड्रम में हम भरते रहते हैं और मिक्सचर डालते रहते हैं और इसको घुमा देते हैं। वेरी इजी टू रोटेट, डजंट टेक मच ऑफ योर टाइम, इट्स ओनली अ 5 मिनट्स प्रोसेस। इसमें ये ढक्कन खोलेंगे और इसके अंदर अपना पील्स डाल देंगे आज की, और 1 फिस्ट फुल कॉम्पोस्टिंग मिक्स डाल देंगे या कोकोपीट डाल देंगे और फिर बस ढक्कन बंद करके लॉक लगा के, नीला नीले वाला लॉक है ये, लॉक लगा के इसको घुमा देते हैं। 3 या 4 या 5 राउंड, मैक्सिमम 5 राउंड लगाए और खत्म हो गया काम। ओके, और ये जब मार्केट से मिलता है? हाँ जी, ये मार्केट से मिल जाता है ये वाला? ये मार्केट में तो अभी अवेलेबल नहीं है,
एक वेंडर हमने यहाँ तैयार किया है भिवाड़ी में, जिसको मैंने डिजाइन दे दिया, वो सब रेडीमेड दे देता है। ये OSA 50 इज सूटेबल फॉर ए फैमिली ऑफ 3-4 फैमिलीज ऑन ए फ्लोर। जैसे जनरली आजकल कॉन्डोमिनियम में एक फ्लोर पर 3 या 4 परिवार रहते हैं, तो एक फ्लोर के लिए एक काफी है। और जो नीचे वाला दिखाया है साइड में हमने OSA 200, दिस इज गुड इनफ फॉर अबाउट 20 फैमिलीज। सो नीचे हम सोसाइटी में इसको लगा सकते हैं, डिपेंडिंग, अगर 200 घर हैं तो 10 इस तरह के सिस्टम लग सकते हैं। एक सिस्टम में करीब 5 फुट बाय 3 फुट की स्पेस लगती है बस। नीड नॉट बी कवर्ड, इट कैन रिमेन इन ओपन ऑल्सो, सो दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। Okay. Thank you, sir. Adi wants to ask a question. Yes, Adi also said. हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्ते जी, वेलकम। मैं आशा नागन से उमा अग्रवाल बोल रही हूँ। नमस्ते जी, नमस्ते जी। जी, मैं हम लोग हेमंत जी के घर पर ही मिले हैं आपसे। जी जी जी। तो मैंने बाल्टी रखी हुई है और एक बार मेरा पूरा खाद बन के मैंने अपने गार्डन में डाल दिया है पूरा। वेरी गुड, बहुत बहुत आपको साधुवाद, बधाई। और और सेकंड टाइम मेरा दूसरे के खाद लिए भी तैयार होने प्रेरणा वाला है। करो। जी। अभी सेशन में 2-3 दिन पहले मैंने अपनी सुपर मैम की बहनों को सबको दिखाया भी था कि मैं ये कंपोस्ट बना रही हूँ, और सब लोग जी आप जी। भी बताइए अपने घर में। तो मेरा मेरे खाद ख्याल से बहुत अगर हम इनके लिए क्लैप कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा। लेट अस क्लैप फॉर उमा जी। मेरे हस्बैंड को भी आप जानते हैं, श्री नरेंद्र कुमार अग्रवाल जी। जी जी। हाँ जी, तो उनके यहाँ से हमने, विपिन चौधरी जी के यहाँ से हमने बाल्टी ये मंगवाई थी, और जी मेरा जी। खाद बहुत अच्छा बन रहा है। बहन जी, अब ये सिर्फ अपने घर में करने से काम नहीं चलेगा। जी सुपर 29 का मतलब ये एक एक सुपर 29 मॉम जो है जी, अपने लिए 29 मॉम्स क्रिएट करेंगी। इसीलिए मैंने 841 फ्लैट में आप कवर कर सकते हैं। जी आंगन में तो मेरे ख्याल से 1500, 1600 या 1200 फ्लैट हैं। जी हमें जब तक नहीं रुकना है, जब तक हम पूरा अपना आशियाना कवर ना करें। जी, इसीलिए मैंने अपने सेशन में सारी सुपर मॉम की बहनों को दिखाया था अपना बाल्टी का कंपोस्ट जो बना हुआ है खाद, मैंने दिखलाया था जी सबको कि सब लोग अपने अपने घरों में तैयार करें। जी जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। थैंक यू। Thank you, ma'am. Dr. Navnita Sharma. Yeah. जी She जी has raised her hand. जी। Okay. गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। नमस्ते जी, नमस्ते बहन जी। आप तो वैसे Very good ही afternoon. एम्बेसडर हो भिवाड़ी की। नमस्ते गायक साहब, नमस्ते। सभी का बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मैं ये कह जी। रही थी कि एक किसी ने ये रेज किया था कि कोकोपिट की अवेलेबिलिटी कहाँ है, तो मैं उनको ये बताना चाहती थी कि कोकोपिट केक अमेजोन पे भी अवेलेबल है। अमेजोन पे भी अवेलेबल है ये कोकोपिट केक, ठीक है। और एक में ये मेरे को क्लियर नहीं हुआ। Thank you. जिस किसी ने भी ये पूछा कि नारियल की लीव या नारियल का क्या पूछना चाहते थे, वो नारियल की पत्तियां या नारियल के खोपरे का ऊपर जूट, वो मेरे को क्लियर नहीं हुआ। नारियल के पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो। तो मैम पत्तियां Leaves. लीव्स सब एक सी होती जी। हैं, जैसे सर ने बताया अभी, जैसे लीव्स का बनता है सब एक बहन सी जी, होती हैं क्या वो। है, जी जो नारियल का लीव्स होती है ना, जी उसके बीच की पत्ती का जो डंठल होता है वो शायद काफी मोटा होता है। मैं रेशा होता है इमेजिन उसमें। करता हूँ, मैंने कभी प्रयोग करके नहीं देखा, लेकिन विजय जी का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। उन्होंने कहा कि उनकी सोसाइटी में एक क्रशर भी है और उससे भी क्रश नहीं हो पाता, लेकिन हॉर्टिकल्चर लीव्स में, हॉर्टिकल्चर वेस्ट में ये एक प्री रिक्विजिट है कि हम उसके छोटे छोटे टुकड़े करें। और एक दफा मैं फिर, अगर मेरे हाथ पे लग गया तो मुझे लगता है कि कुत्ते काटने की मशीन में शायद वो संभव हो जाएगा। मेरे ख्याल से अगर आधा इंच तक या प्रोबेबली 1 इंच तक भी अगर उसकी थिकनेस हो तो कुत्ती काटने की मशीन में तो कर सकते। ओके, थैंक यू सो मच। एक मैं ये भी शेयर करना चाह रही Neetu हूँ Jain. मैं अपना अनुभव शेयर करना चाह रही हूँ कि हाँ जी, सर के जब कांटेक्ट में मैं आई और हम्म। इन्होंने मुझे गाइड किया, तभी से मैं ये ऑर्गेनिक वेस्ट बना रही हूँ।
और इतना ज्यादा बन जाता है कि मैं अपने घर में भी सारे पौधों में यूज कर रही हूँ। सर ने देखा है, सर ने विजिट भी किया है। और जो बच जाता है हम कॉलोनी में भी बाहर पेड़ों में यूज कर रहे हैं, तो ये बहुत ही यूजफुल है हर एक के लिए। और आज की ये जो सेमिनार है, ये बहुत, श्वेता मैम को मैं बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद दूंगी कि इतनी अच्छी अवेयरनेस की इन्होंने सेमिनार वेबिनार आज आयोजित की। थैंक यू। थैंक यू देखिए सो बहन मच। जी, मेरा सबसे थैंक यू सो आग्रह मच, है थैंक यू सो मच। कि हम लोग इस तरह के सेमिनार और वेबिनार सुनते ज्यादा है, परंतु एक्शन बियॉन्ड डिस्कशन में कम हो जाता है। जितना ज्यादा हम इसको एक्शन में कन्वर्ट करेंगे उतना बढ़िया है, उतना ही मैं समझूंगा कि सार्थक रहा मेरा प्रयास। बिल्कुल सर। अर्चना मैम का क्वेश्चन है। अर्चना मैम पूछिए। सर नमस्ते सर। नमस्ते जी। मैं यही पूछना चाह रही थी कि हम कब तक उसमें खाद मतलब लीव्स और डाल सकते हैं, कितने टाइम तक, और फिर कब तक उसे रखना है? किसमें रखना है जी? जो हम खाद बनाएंगे बकेट में, तो उसमें कब तक रखना है हमें? खाद कब बन जाएगा? खाद 20 दिन में बन जाता है ना जी। 20 और डेज जब टाइम खाद बन जाता है। हम लोग सब्जी के पील और डालते हैं, तब तक वो जो ये है कोको का जो है वो भी डालना ही है। जैसे वो हाँ डाला जी, है तो ये भी रोज डालना आपको सब्जी के पील्स भी डालने हैं और कोकोपीट भी साथ में डालना है। करीब करीब मैंने देखा है कि 5% बाय वेट, अगर आप 1 किलो पील्स डालते हैं, जनरली एक घर में 500-600 ग्राम पील्स निकलते हैं, और 500-600 ग्राम के साथ में करीब 5%, 25 ग्राम के करीब ये लगता है। तो जनरली एक मुट्ठी में इतना ही आता है, ऐसा हमने अनुभव किया है। ओके सर, उसे खुला रखने का कोई जरूरत ही नहीं है थोड़ा भी देर, डायरेक्ट पैक ही रखना है उसे मिक्स करके? नहीं, क्या है कि कुछ दिन के बाद आप देखेंगे इसके अंदर ना सफेद सफेद कीड़े पैदा हो जाते हैं। तो फिर मैंने ये अनुभव किया है कि हम दिन में अगर उसको खोल दें तो हवा थोड़ी और ज्यादा लग जाएगी, और पैक करके नहीं रखना है। ढक्कन भी अगर रखे ना, जस्ट कवर, ओके, डोंट पैक इट, लेट द एयर गो। तो इसलिए बस ढक्कन रख दिया ऊपर ही, पैक नहीं करना। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू अर्चना मैम। यू कैन म्यूट योरसेल्फ प्लीज। जैन जी का शुरू में था कि मैं प्रोसेस नहीं सुन पाई है कुछ। नहीं, आई थिंक इनका कनेक्शन प्रॉब्लम, इनको अनम्यूट भी नहीं कर पा रही हूँ। सो सबको आ रही है आवाज? जी। एक नीतू जैन जी का क्वेश्चन है, वो हाँ, उन्हीं को अनम्यूट नहीं कर पा रही हूँ मैं काफी नीतू देर जैन से जी। ट्राई कर रही हूँ उनको। ओके सो वो ओके अनम्यूट नहीं हो ओके। पा रही हैं। ये ना फेसबुक पे एक क्वेश्चन आया है, हाँ जी। फेसबुक पे एक क्वेश्चन है, मैं वो बोला लाइक शेयर करना चाहूंगी कि please. भिवाड़ी में कम्युनिटी लेवल बताएं। पर कैसे किया जा सकता है? भिवाड़ी में कम्युनिटी लेवल भिवाड़ी पर में कैसे किया जा सकता है इसको? कहाँ करना चाहते हैं, कौन से कम्युनिटी सोसाइटी लेवल में? पर। सर ये फेसबुक पे क्वेश्चन आया है सरिता अग्रवाल जी का। मैम ये तो सरिता हमने अग्रवाल ना जी आप इसका आंसर दे दीजिए। आशियाना उत्सव में हमने मॉडल लगाया हुआ है। हेलो, कैन यू लिसन टू मी? यस सर, यू आर ऑडिबल। आशियाना उत्सव में हमने मॉडल लगाया हुआ है, जिसमें कि हम 3 ब्लॉक, यस सर, वी कैन लिसन टू। 3 ब्लॉक्स का हम ऑलरेडी कर रहे हैं और पिछले 4-5 महीने से कर रहे हैं। अब हमारा प्लान ये है कि हम पूरे सोसाइटी का करें। ये तो RWA का काम है जी। और वैसे आपकी सूचना के लिए बता दूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स आए हुए हैं 2016 के, जिसमें ये लिखा हुआ है कि बल्क जनरेटर्स, जो भी बल्क वेस्ट जनरेटर हैं, उनको अलाउड ही नहीं है अपनी सोसाइटी से बाहर कचरा निकालना। मैंडेटरी है उनके लिए कि अपने अंदर कंपोस्ट करना। और बल्क वेस्ट जनरेटर उसको बोलते हैं जो कि अपनी सोसाइटी में 50 किलोज पर डे या उससे ज्यादा कचरा निकलता है। और 50 किलो का मतलब होता है 100 घर। कोई भी ऐसी सोसाइटी
जहाँ पे 100 घर हैं वहां पे ऑन एन एवरेज 500 ग्राम का भी हिसाब लगाएं एक फैमिली का, तो 50 किलो किचन वेस्ट डेली निकलता है। उस हर सोसाइटी को मैंडेटरी है कि वो अपने यहाँ कंपोस्टिंग सिस्टम लगाएं, और इसमें तो RWA को आगे आना पड़ेगा। इस तरह के अपने ड्रम्स वॉलंटरी लेवल पर ले, या किसी संस्था को, जैसे गुड़गांव में कर रखा है लोगों ने। मैंने एक और पेपर बनाया है, आप सबको जानकर आश्चर्य होगा, थोड़ा अचंभा भी होगा। ओनली दिस कंपोस्टिंग बिजनेस एज ए सर्विस एक्टिविटी, क्योंकि हर कोई आदमी खुद नहीं करेगा। हमने देखा है फैक्ट्रियों में लोग मंदिर बनाते हैं, फिर पुजारी जी को आउटसोर्स करते हैं। एक पुजारी जी हैं, वो 10 फैक्ट्रियों में जाते हैं, रोज उनका काम है सवेरे शाम आरती करना, प्रसाद बांटना। उसी प्रकार से इस तरह का बिजनेस क्रिएट होगा कि हर घर का कूड़ा या जो निकल रहा है उसको मैं मैनेज कर लूंगा, आप तो नहीं करते हैं, और मेरे लिए ये बिजनेस प्रोपोजिशन है। इस तरह का कूड़ा मैनेज करने के लिए 96 लाख नए जॉब्स पूरे हिंदुस्तान में क्रिएट हो सकते हैं। सरकार के ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं, और उन 96 लाख आदमियों के लिए करीब करीब ऑन एन एवरेज अगर हम लगाएं कि एंटरप्रेन्योर 4 लाख नए एंटरप्रेन्योर पैदा हो सकते हैं जो कि उनको मैनेज करेंगे। सो दिस इज अ बिग अपॉर्चुनिटी एंड दिस इज स्मॉल। इसके अलावा नेक्स्ट प्रोजेक्ट हमारा होते हैं वेस्ट टू एनर्जी। इसी वेस्ट से अगर हम एनर्जी बनाएं, गैस, कुकिंग गैस हम प्रोड्यूस कर सकते हैं कम्युनिटी लेवल पर। सो दैट इज अ बिगर प्रोजेक्ट। जनरली ये जो छोटा प्रोजेक्ट है, कंपोस्टिंग का प्रोजेक्ट है, ये 10 से 12 लाख रुपए लगता है इनिशियल कॉस्ट में फॉर 1 टन पर डे। 1 टन पर डे का मतलब करीब 1500 सोसाइटी, 1500-1600 फ्लैट्स की सोसाइटी अगर है, उसमें करीब 10-12 लाख रुपए इनिशियल खर्चा आता है लगाने का, और रेकरिंग तो कोई खर्चा है ही नहीं। और मैं दोबारा वापस पे आना चाहता हूँ वेट एंड ड्राई वेस्ट सेग्रीगेशन पर। अगर हम ड्राई एंड वेट वेस्ट को अलग अलग करें और अपने कूड़े वाले को बोले भाई गीला कूड़ा एवरीडे, ड्राई वेस्ट एवरी ऑल्टरनेट डे, और थर्ड वेस्ट एक और होता है हजार्डस वेस्ट, जैसे टूटे हुए शीशा, ग्लास, सिरिंज, तो उनको हर 2 दिन के बाद। तो बेसिकली तो 3 बिन का कॉन्सेप्ट होता है, ड्राई, वेट एंड हजार्डस। ये हमें ही आगे आके करना पड़ेगा, कैंपेन चलाना पड़ेगा। हमने आशियाना आंगन में एक मॉडर्न पब्लिक स्कूल के सौजन्य से एक रैली भी निकाली थी, अवेयरनेस रैली, और एक नुक्कड़ नाटक का भी अरेंजमेंट किया था। उससे काफी असर पड़ता है जनमानस के ऊपर कि भी कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए और क्यों आगे बढ़ाया जाए और कैसे आगे बढ़ाया जाए। एक दिशा भी मिलती है कि कैसे हम इसको आगे कर सकते हैं। ओके, आदि का क्वेश्चन है जी। हेलो। हाँ जी, वेलकम, बताएं। तो जैसे आपने बताया कंपोस्ट में कितनी चीज डालनी है। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं है। हेलो मैम, आप अपना क्वेश्चन जो है वो आप चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, मैं आपके लिए रीड कर दूंगी। ओके, डॉक्टर सुनीता मीना का क्वेश्चन है। जी। Sunita ma'am, you can ask your question. ये विनेश्वरी कंचन जी ने भी लिखा है, नीतू जैन जी ने कहा है कि क्या हम पेपर को भी कंपोस्ट कर सकते हैं। एज आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड, पेपर थोड़ा मुश्किल होता है कंपोस्ट करना, शुरू में ना करें। जी। विनेश्वरी कंचन जी ने कहा है कि मैं। विनेश्वरी मैम, you can ask your question. Hello sir, good evening. Good evening, ma'am.
रति मैम एक बार मेरा स्क्रीन को सार को शो करने के लिए प्ले कर दीजिए ना। मेरे घर पे एक कोकोनट का ऊपर वाला चीला होते हैं ना, हेलो, यस बताइए। ये चीले से पाउडर कोकोपीट कैसे बनाना, और सर ने बताया नॉन वेज का भी कैसा हम तो कंपोस्ट करने के लिए बता दिया। दिखाइए मैम, क्विकली दिखाइए मैम। ये है ना ये जो है ना मैम, जो आपने ये दिखाया है ना कोकोपीट का, सॉरी नारियल का जो छिलका दिखाया है ना आपने, इसमें आप एंड्स में देखेंगे ना, ये गुच्छा गुच्छा रहेगा, तो उसके अंदर वहां पे मॉइस्चर अंदर ही रहेगा और वहीं पर कीड़े पनप जाएंगे। इसको बिल्कुल खोलना पड़ेगा, विच इज ए कम्बरसम प्रोसेस। या अगर आप मिक्सी में पीस सकते हैं तो शायद कुछ हेल्प करे। ओके आदि जी जो क्वेश्चन पूछना चाह रही हैं वो है सर, जैसे आपने बताया कि कोकोपेट डालना है और कोकोपेट की जगह पुराना कंपोस्ट भी डाल सकते हैं क्या? जी डाल सकते हैं, लेकिन सूखा होना चाहिए। मॉइस्चर जो है इसमें और सर कितना रेशियो है? 5%। सर रेशियो क्या होना चाहिए इसका? 5% of the weight of the wet waste to the coco pit or the composting mix. 5% by weight. 1 किलो कूड़े में 50 ग्राम। Is that clear जी? श्वेता जी, और पूछ रहे हैं कि मॉइस्चर कितना हाँ जी, मॉइस्चर कितना होना चाहिए? मॉइस्चर कितना होना चाहिए? आदि जी पूछ रहे हैं। मॉइस्चर तो कम से कम होना चाहिए, उसका कोई माप नहीं है। जनरली लिटरेचर कहता है 45% मॉइस्चर ठीक है, लेकिन अगर आप छिलकों को, इसके लिए हम ये चाहते हैं कि भी सवेरे का छिलका शाम को डालें, सवेरे से शाम तक कुछ मॉइस्चर सूख जाए तो ज्यादा बढ़िया। और मॉइस्चर जब ज्यादा होता है तो कीड़े आने के चांसेस होते हैं। उस वक्त हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप सारे बिन को उठा करके धूप में रख दें, तो उससे थोड़ा सा मॉइस्चर कंट्रोल हो जाता है। या एक्स्ट्रा आपको ये कोकोपीट या कंपोस्टिंग मिक्स डालना पड़ेगा उसमें। ओके सुनीता मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम, थैंक यू सर। मुझे बहुत दिनों से इच्छा थी ये चीज जानने की, कंपोस्ट खाद वाली, क्योंकि हमारे फार्म हाउस भी है और घर पे ही मैं करना चाहती थी। तो सर इसके लिए जो बकेट वगैरह और कोको वगैरह कहाँ अवेलेबल होगा, ये सब जानना चाहते हैं। आप कहाँ रहते हो? सर मैं रहती जयपुर में हूँ, लेकिन हमारे फार्म हाउस भी है पास में गांव में, तो उसमें बड़ा वाला चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? जी सर, भिवाड़ी में मैं एक नंबर शेयर कर देता हूँ। भिवाड़ी जयपुर में रहती हूँ सर। मिस्टर हेमंत हैं, वो पैन इंडिया भेजते हैं इसको। हेमंत, कैन यू शेयर द नंबर? हेमंत सर, यू कैन टाइप योर नंबर इन चैट बॉक्स। सर और बबीता जी पूछ रही हैं ड्राई फ्लावर भी डाल सकते हैं कंपोस्ट में? हम बिल्कुल डाल सकते हैं। उनको तोड़ तोड़ करके डालेंगे, अदरवाइज तो जो उनके बीच में गुच्छा होता है ना, जहां से फ्लावर शुरू होता है, वहां पर मॉइस्चर इकट्ठा हो जाता है, मॉइस्चर आ जाएगा और फिर वो प्रॉब्लम करेगा। तो इसलिए जैसे पेटल्स खोल खोल के डालेंगे ना, बहुत बढ़िया होगा जी। मैं डेली अपने भगवान जी की जब माला उनको चढ़ाता हूँ, तो डेली मैंने एक अलग से कंपोस्ट बिन बनाया हुआ है, जिसमें मैं वो सब खोल खोल करके डाल देता हूँ। इट वर्क्स वेरी फाइन। ओके, ये हेमंत जी का नंबर भी आ गया है, 7042606789। उनका एक वेबसाइट भी है osaenviro.com। वो आपको सब सर मैं राइट डाउन कर रही हूँ सर, आप प्लीज वापस रिपीट कर दीजिए। 7042 ये चैट बॉक्स में है, आप वहां से भी लिख सकते हैं। ओके 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 ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आदि जी का ये क्वेश्चन है, कंपोस्ट को पौधों में कितना और कितने टाइम में डालना है?
इसकी मुझे जानकारी नहीं है। मैं ये एक फार्मर से जनरली कहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा बताया गया है कि 1 हेक्टेयर में, 1 हेक्टेयर आई थिंक इज अबाउट 10,000 स्क्वायर मीटर्स, उसमें 1 टन कंपोस्ट लगती है। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था कैसी कंपोस्ट दिखने में लगती है। ये बिल्कुल भुरभुरी सी होती है और यू कैनॉट आइडेंटिफाई द ओरिजिनल पील। इसका यही एक टेस्ट है, यू कैनॉट आइडेंटिफाई द ओरिजिनल पील एंड इट लुक्स लाइक दिस। और सर ये जो सर रीता compost भार्गव वैसे- जी का यस मैम, यस श्रुति प्लीज। नहीं, मुझे पर्सनली एक चीज पूछनी थी कि जी, जैसे please. इसे स्टोर करके रखते हैं तो स्टोर करने के बाद ये इसी कंडीशन में आ जाती है जैसे अभी आपने दिखाया? ये कंपोस्ट, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह ये आपको बन जाएगा। थोड़ा सा वेट ज्यादा होता है तो ओके। थोड़ा सा उसको सुखा लेते हैं। ये जो मैंने आपको दिखाया है दिस इज फॉर मार्केटिंग पर्पस, अदरवाइज सेल्फ यूज के लिए इतना सब करने की जरूरत नहीं है। इसके थोड़े मोटे मोटे भी आपको मिलेंगे, सीविंग करने की भी जरूरत नहीं है, एज इट इज आप इस्तेमाल कर सकते हैं खुद। ओके, एंड आई लिव इन गुड़गांव, सो किससे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर दिस, जो भी हमें सामान वगैरह चाहिए फॉर दिस द कंटेनर एंड ऑल? आपने बताया ना गुड़गांव में कोई वेंडर है? दिवाड़ी सर आपकी अनम्यूट करना है। बात करेंगे, मैं एक मीटिंग में हूँ, थोड़ी देर में बात करेंगे, मीटिंग में हूँ मैं। जी, गुड़गांव में भी एक वेंडर हमने तैयार किया हुआ, लेकिन सभी को सप्लाई यहाँ से भिवाड़ी। ओके, एंड सर आपका म्यूट हो गया फिर से। एंड श्वेता मैम, यू वर आस्किंग समथिंग। यस, रीता भार्गव जी का क्वेश्चन था कि वेस्ट स्वीट्स की भी क्या हम कंपोस्ट में डाल सकते हैं? दोबारा बोलें। वेस्ट स्वीट्स मतलब शायद मिठाई का वेस्ट या इस तरह का वेस्ट। मिठाई ना डालें, बिकॉज डेयरी प्रोडक्ट्स भी अवॉइड। ओके सर। Dairy products we avoid in the beginning unless we get some expertise into it. Later on we can try. I have not tried. ओके सर। विनेश्वरी जी का क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ था, एक बार उन्हें अनम्यूट कर देते हैं। हेलो। यस मैम। सॉरी मैम, मेरा कॉल बीच में क्वेश्चन पूछने के बीच में कट हो गया। वो मेरा क्वेश्चन था, ये आपने सर ने बताया वो ये क्या अंडा एग का शेल्स भी यूज कर सकते हैं और नॉन वेज भी एक कंपोस्ट में यूज कर सकते हैं, वो कैसे कंपोस्ट करना है एक बार पूछने के लिए कॉल। You can use the white outer of the eggs. White जो उसका outer होता है उसके अंदर अच्छा कैल्शियम अच्छा होता है, उसको क्रश करके इसके अंदर मिक्स कर दें, that's it. वो एग्स का शेल को डायरेक्ट मिक्स कर को प्लांट के अंदर डाल सकते हैं क्या? एग शेल जो होता है ना उसको कोई सा एग का ऊपर शेल होता है ना, उसको 2 दिन के बाद में शेल को क्रश कर को प्लांट के अंदर डाल सकते हैं क्या? वो क्वेश्चन पूछने के लिए कॉल किया है मैं अपने। प्लांट्स के अंदर डालेंगे डायरेक्टली तो इफेक्ट नहीं होगा ना जी। मैंने आपको बताया किसी भी चीज को डायरेक्टली अगर डालते हैं तो उसका कैल्शियम सीधा मिट्टी में नहीं जाता है। ठीक है। यू हैव टू गो थ्रू द कंपोस्टिंग प्रोसेस। वैसे अगर मिट्टी में डालते हैं तो जैसे आपने गांव में देखा होगा, पहले सब लोग गांव में गड्ढा खोद करके उसी के अंदर सब चीज डालते रहते थे और वो धीरे धीरे अपने आप सड़ता रहता था। तो मिट्टी में भी डालते हैं तो बेसिकली डाल सकते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट जब ही होगा पहले वो एग शेल जो है मिट्टी में मिलेगा और वहां कंपोस्ट होगा और फिर वो उसके बाद में उसका रिजल्ट देगा। तो जितना समय मिट्टी में कंपोस्ट होने में लगेगा, और मिट्टी में कंपोस्ट होने में समय थोड़ा ज्यादा लगता है। आपने कोकोपीट का ड्राई उसमें वेट पूरा जाने के बाद ड्राई पाउडर करने के लिए बताया ना, वो वेट कितना वेट रहना चाहिए उसमें?
वो मैं खाली 1 महीने से उसको ड्राई करने के लिए रख दिया उसमें। हेलो 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 रति मैम, हेलो रति मैम। मैम आई कैन हियर यू, प्लीज कंटिन्यू। कोकोपीट में 1 महीने से ड्राई करने के लिए रख दिया। अभी कितने दिन रखना है उसमें? ड्राइनेस पूरा वेटनेस पूरा चली गया, अभी आप मिक्सी कर सकते हैं? वो क्वेश्चन पूछने के लिए भी मेरा क्वेश्चन था। ओके, आई थिंक सर के एंड से कुछ नेटवर्क इशू है। आई थिंक सर का डिस्कनेक्ट हो गया है। आपको आई थिंक एक नंबर भी शेयर किया है ना, और लिंक भी शेयर किया है, ठीक है, चैट बॉक्स में है। आपको अगर ज्यादा इसमें कुछ पूछना होगा या देखना होगा तो आप उस वेबसाइट पे जाके आई थिंक देख सकते हैं। सो उसमें वहां पे सारी इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। अभी सर कनेक्ट करेंगे, सो आई थिंक तब हम आपका क्वेश्चन ले सकते हैं। Is back now. विनेश्वरी जी क्विकली अपना क्वेश्चन सर। हेलो आपका सर, हेलो सर, आपका कॉल म्यूट में है। विनेश्वरी मैम क्विकली क्वेश्चन पूछिए। सर मैं तो हेलो मैम आप पूछिए, प्लीज पूछिए अपना क्वेश्चन। सर मैं 1 मंथ से वही कोकोनट का पील है ना सर, वो 1 मंथ से सुखाने के लिए रख दिया बाहर। अभी उसमें पूरा वेटनेस चली गया, अभी मैं मिक्सी कर सकते हैं सर? मिक्सी कर को वो कंपोज कर सकते हैं? आपका म्यूट हो गया, मेरे को कुछ सुना नहीं। सर आपका ना म्यूट पे है, आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। सर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। एक सेकंड, ओके एक सेकंड मैं करती हूँ। हाँ अब मैं अनम्यूट हो गया, ठीक है। ये बताएं जी। सर उनका क्वेश्चन ये है कि उन्होंने जो वो आपको दिखाया था कोकोनट का, जो उसके पील दिखाए थे, उनको वो कह रही है 1 महीने से सूख रहा है वो, तो अभी उसका वेट पार्ट जो है वो चला गया, अभी वो ड्राई कर सकते हैं, ग्राइंड कर सकते हैं क्या उसको? नहीं, ग्राइंड तो चाहे आप वेट में ही कर लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा सिर्फ कहने का प्रश्न ये है, कहने का आशा ये है कि अगर आप उसको बगैर काटे हुए डालेंगे तो जो एंड में गुच्छा बन जाता है वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा अपने ऊपर। ठीक है, इसको सुखाने का जरूरत नहीं है शुरू में। अगर आपको क्रश करना है तो एज इट इज आज खोलें, आज ही क्रश कर लें, कल इस्तेमाल कर लें। और अगर भिवाड़ी में ही है तो मुझे एक दिन चाय पे बुला ले, मैं आ जाऊँ। सर ये हलोल भिवाड़ी पे नहीं सर, हलोल से है। हलोल से हलोल से हैं? ओ माय हाँ। ठीक है। कभी आना है हलोल? हलोल आए तो एशियन नवरंग में आना है। हाँ हलोल आएंगे तो जरूर आएंगे। और किसी का कुछ एक श्वेता मैम एक क्वेश्चन है। हाँ निशा जी का क्वेश्चन है। निशा जी का क्वेश्चन है, क्या हम वॉलनट्स के शेल भी डाल सकते हैं? Walnuts के shells are almost like wood, isn't it? They are almost as hard as wood. डाल सकते हैं, लेकिन वो देर में कॉम्पोस्ट होंगे। हो सकता है 4 या 5 या 6 साइकिल लग जाएं, लेकिन डालिए जरूर उनको, कोई हर्ज नहीं है। सर एक और क्वेश्चन है जो फेसबुक पे हमें किसी ने शेयर किया है कि क्या हम वाटरमेलन के छिलके भी डाल सकते हैं? जरूर वाटरमेलन के छिलके जरूर डालिए, वाटरमेलन डालिए, क्योंकि उसमें भी पानी होता है। बहुत बहुत बढ़िया है, वो बहुत जल्दी होते हैं कन्वर्ट। खरबूजा, तरबूज, मौसमी, संतरा, अदरक, लहसुन, प्याज, कुछ भी डालें, सब होता है। मटर के छिलके हम डालते हैं ना, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। मटर के छिलके में भी 2 हिस्से होते हैं। एक बाहर का हिस्सा होता है जो कि सेल्यूलोसिक नेचर होता है, वो बहुत देर में गलता है। अंदर वाला हिस्सा उसका जल्दी गल जाता है। कई लोग तो मटर के इंटरनल वाले की
सब्जी भी बनाते हैं। अब तो शुरू कीजिए मतलब इसको कंपोस्टिंग को। और अभी पीछे एक सोसाइटी है गुड़गांव में, रेजिडेंसी ग्रीन, वहां शुरू किया था और बच्चों का ऑनलाइन पोस्टर कंपटीशन कर दिया उन्होंने, बहुत अच्छा रहा। इस तरह के कुछ ना कुछ अवेयरनेस I think sir अभी डिस्कनेक्ट हो गए हैं। उत्साहजनक। Yeah, he's back. Yeah. So we lost you actually. Are you on mute? देखिए स्कूल में 5-6 स्कूल में ये प्रोग्राम चलाते हैं जो हमारा 8 हफ्तों का कोर्स है और 1 घंटा हर हफ्ते हम लोग अपना श्रमदान करते हैं। मैं जाता हूँ, हेमंत जी भी जाते हैं, विपिन जी भी जाते हैं। तो बच्चों को सिखाने से फायदा ये है कि एक बच्चे को अगर आप सिखाते हैं तो 4 प्राणी उससे सीखते हैं। एक तो वो स्वयं है, दूसरा उसका बहन या भाई है और 2 पेरेंट्स हैं। जनरली 4 आदमी इम्पैक्ट होते हैं। और बच्चों को, जो बच्चा एक दफा अपनी जिंदगी में सीख लेता है इस समय पर, वो जिंदगी भर उसके साथ रहता है, उसको याद भी रहता है। तो बहुत अच्छा रहता है स्कूलों में ये प्रोग्राम करना। जी सर। और सर आशियाना ने भी अभी थोड़े टाइम पहले ये स्टार्ट किया था, एक कैंपेन था इनका जिसमें वेस्ट मैनेजमेंट पे सुपर मॉम्स ने सेशन मतलब ये ड्राइव रन की थी। सो वो भी काफी अच्छा गया था, सारी सोसाइटीज में हुआ था। सो नाउ विल लुक फॉरवर्ड कि ये चीज आगे कंटिन्यू हो। और ये एक क्वेश्चन है श्वेता मैम, दिल्ली में होता है क्या जी ये राइट एक्चुअली वो जो नंबर है वो पैन इंडिया लेवल का है जो हेमंत जी ने शेयर किया था। तो आई थिंक आप वो नंबर नोट कर लीजिए और जो भी आपकी क्वेरी है आप वो पूछ सकते हैं डिलीवरी के लिए भी। राइट? हाँ जी, हाँ जी। मैं वो नंबर कॉपी करके फिर से एक बार पेस्ट कर देती हूँ। फिर से एक बार शेयर कर देते हैं। हाँ, मैंने वो नंबर शेयर कर दिया। थैंक यू। आप लोग नोट कर लीजिए। थैंक यू लिखा जाए। इसमें तो जितने भी ज्यादा आदमी हमें वॉलंटियर्स, बिजनेसमैन, जो भी आदमी से जुड़ना चाहे, स्वागत है सबका। सभी को जुड़े अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्कल में, रिश्तेदारों में, बिजनेसेस में, फैक्ट्रीज में बहुत कैंटीन्स होती हैं। अभी 5-6 फैक्ट्री में भिवाड़ी में ही लगे हैं ये सिस्टम कन्वर्ट करने के लिए। ओ, लेखा भगत जी कह रही है कि वो 5 साल से कंपोस्टिंग कर रहे हैं। 5 साल से कर रहे हैं। वेरी गुड, कंग्रेचुलेशन। आप, मेरे ख्याल से आपको अच्छा लग रहा होगा बहुत। आवर गार्बेज इज ओनली पैकेजिंग। पैकेजिंग भी मैडम आजकल तो उसको क्या बोलते हैं, ड्राई वेस्ट इट सेल्स, जो कि आपका वेस्ट कलेक्टर है, सफाई वाला जो आपसे कूड़ा ले जाता है, वो सब उसको रिसाइकलर्स को देता है। यस, डेली डंप जो है बहुत पुरानी कंपनी है और ये वही कंपनी है जिसका कि मैंने सिस्टम पहले देखा था संजय खन्ना जी के साथ में, और मेरे ख्याल से शायद वो इंडिया में पायनियर ही होंगे। इट्स ए बेंगलोर बेस्ड कंपनी, बहुत अच्छे सिस्टम है इनके। अभी हमने एक और, हेमंत क्या तुम स्क्रीन शेयर कर सकते हो? अपना जो स्मार्ट मॉडल है वो दिखा सकते हो? एक नया मॉडल अभी हेमंत जी ने निकाला है जिसमें कि हम ऊपर से डालते रहते हैं और कुछ मिक्स भी नहीं करना पड़ता और नीचे से हार्वेस्ट करते रहते हैं। इसका कोई बड़ा है कोई? ओसा 80 जो लिखा है ना जी, इसमें वीडियो है कोई? हेमंत तुम्हारे पास ओसा 80 का? गुरदीप ने भेजा या मैंने आपको भेजा था कोई? मेरे पास है, जस्ट अ मिनट। हैं? हाँ मेरे पास है, मैं दिखाता हूँ। हाँ दिखा दो, जो मैंने आपको भेजा था ना मेरे घर में, जो मैं लगा रखा है ओसा 80 स्मार्ट। मैं अभी आपको एक मॉडल दिखा रहा हूँ जो लेटेस्ट हमने एक एग्जीबिशन में लगाया हुआ था। वहाँ किसी सज्जन ने कहा सर कोई ऐसा मॉडल बनाओ, ऊपर से कूड़ा डालते रहो और नीचे से खाद निकालते रहो। तो उसकी प्रेरणा से लेकर के एक डिजाइन किया है
और 4 महीने ट्रायल, सक्सेसफुल ट्रायल के बाद में अब हेमंत ने उसको लॉन्च किया है इसको। Is my screen visible? Yes, yes, it's visible. सकते हैं हेमंत, दिखा सकते हैं? He's trying, मेरे ख्याल से वो अच्छा है वीडियो देखने में ना थोड़ा सा। Yes, हेमंत is trying to show you the, हाँ ये देखिए ओसा 80 स्मार्ट मॉडल है जिसमें नीचे हमने एक हार्वेस्टिंग विंडो बनाई हुई है और नीचे से ये हार्वेस्ट कर रहा है सब। ये खाद आप देख सकते हैं और ये ऊपर आपने देखा ओपन टॉप है, यहीं से हम ऊपर से वो डालते हैं, कूड़ा डाल देते हैं और साथ में कंपोस्टिंग मिक्स डाल देते हैं और नीचे से इसके अंदर एक लीचेट निकालने का भी साधन बना हुआ है। This is the assembly of OSA Smart Composter. You can see a stand, you can see a drain plug, you can also see a harvesting window which goes up and down, up and down. Whenever you have to harvest, just keep it there, and with the help of this, you can harvest the ready-made material. ठीक है हेमंत, थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो ये एक लेटेस्ट एडिशन है, हमने कहा चलो आपको दिखा देते हैं। अब तो सिर्फ ये बात है कि भी कितना हम लोग इसको आगे से इनिशिएटिव लेकर के अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करें। और अभी हेमंत की जो कंपनी है इन्होंने ब्योरे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ में मिलकर के 1 टन पर डे का पायलट प्लांट भी लगाया है और ये बड़ी खुशी की बात है कि एक सरकारी कंपनी। सर आपका म्यूट हो गया है। उन्होंने इस कंपोस्ट को टेस्ट भी किया है, सर्टिफाई भी किया है और एक सेमिनार उन्होंने किया था 17 फरवरी को दिल्ली में पूसा में, और उन्होंने ये सेंटर स्टेज पर रख करके अपने माननीय एग्रीकल्चर मंत्री जी भी आए हुए थे, उनको भी दिखाया है, काफी उन्होंने सराहा है और अपने यहाँ इंस्टीट्यूट में तो उन्होंने अडॉप्ट भी किया है। एक और संस्था है चिड़ावा में जो कि किसानों के लिए बहुत काम करते हैं, उन्होंने भी इस सिस्टम को देख करके काफी सराहा है और अडॉप्ट किया है चिड़ावा में किसानों के। Okay, so thank you so much. Thank you very much, Mr. Prakash, for this very informative session. And thank you so much, Shweta ma'am, कि sir को introduce करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Totally my pleasure. And thank you all the super moms जिन्होंने भी ज्वाइन किया Zoom पे और Facebook पे भी हमें। Thank you so much. थैंक यू जी, नमस्ते जी। जी सर, आप कुछ कह रहे थे? बस नमस्ते, थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Thank you.